अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये मनाज़र जो आपने देखे ये बादशाही मस्जिद लाहौर के थे, जहाँ पे एक साबिक क्रिश्चियन ब्रदर ने इस्लाम कबूल किया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने उनको कलमा शहादत पढ़ाया और उसके बाद एक तूफ़ान बदतमीज़ी, वो तो सेकुलर लिबरल्स उनकी तरफ से आना ही था, लेकिन जो हमारे एक फ्रंट मैन हैं नहीं रहा गया उनसे। सेकुलर्स और लिबरल्स के जिनके पास सारे जाते हैं और अपने मर्ज़ी की बातें इनके मुंह से कहलवाते हैं, उनसे नहीं रहा गया और उन्होंने कहा कि हम तो जनाब माजरत चाहते हैं इनसे, सारे मुसलमानों की तरफ से। और ये कि उन्होंने कहा कि दीन में कोई जबर नहीं है, सो बुनियादी तौर पे एक इश्यूज़ की सीरीज़ उन्होंने क्रिएट कर दी है। बिल्कुल गलत है जी, जिस तरीके से उन्होंने कलमा पढ़ाया, बिल्कुल धौंस और जबरदस्ती के साथ कलमा पढ़वाया उन्होंने, उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया इतनी पब्लिक की मौजूदगी के अंदर, और ये इंतहाई शर्मनाक एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। मैं दिली तौर पे बहुत इस एतबार से दुखी हूँ, और मैं इस जिम्मेदार प्लेटफॉर्म से डॉक्टर जाकिर नाइक हफिज़हुल्लाह ताला, जिनकी हम दिल से इज्जत करते हैं और उनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला उन्हें मजीद दावत हक पहुंचाने की तौफीक दे, लेकिन उनकी इस गलती के ऊपर मैं मुसलमानों की तरफ से, वो जो क्रिश्चियन भाई थे, उनसे मैं दिली तौर पर माजरत करता हूँ कि उन्होंने आपको ब्लैकमेल करके जिस तरीके से कलमा पढ़वाया, और आप बार बार उनसे कह रहे थे कि मैं सोचूंगा, मैं अपना टाइम लूंगा, लेकिन वो बिल्कुल तुले हुए थे। और फिर वहाँ जो पब्लिक थी वो भी चार्ज थी, उन्होंने भी नारे लगाने शुरू कर दिए, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। दीन कबूल करने के मामले में किसी के ऊपर कोई जबर नहीं। अल्लाह ताला ने हदायत को गुमराही से अलग करके बयान कर दिया। तो गन पॉइंट के ऊपर, तलवार के जोर के ऊपर, या इस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल करके किसी शख्स को इस्लाम में दाखिल नहीं किया जा सकता, ना इस तरीके से वो इस्लाम में दाखिल होगा। नंबर एक तो ये कि उन्होंने जो सूरह बकरा की आयत पढ़ी कि दीन में कोई जबर नहीं है, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर इस आयत को यहाँ पे फिट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि फिर कलमा ज़बरदस्ती पढ़ाया गया। इसका मतलब यह है कि वो मुसलमान नहीं हुए। अब अगर उन्होंने दिल से कलमा पढ़ा है और ये कह रहे हैं कि आपके इस कलमे को हम नहीं मानते, तो हदीस की रोशनी में तो जनाब ये मोहतरम खुद दायरा इस्लाम से खारिज हो जाती हैं कि जब एक मुसलमान दूसरे को काफिर कहता है तो दोनों में से एक हो जाता है, कहने वाला या जिसे कहा गया। एंड वी हैव नो आइडिया कि इन साहब को क्या मसला होता है। ये जो एक ऑर्थोडॉक्सी के ख़िलाफ़ एक अलहदा बात करने के चक्कर में ये साहब ख़ुद को कितना गिराते रहते हैं। कभी आयरन डोम हाफिज़हुल्लाह, और कभी ये दौर दुनिया का बेहतरीन दौर है, और कभी अमेरिका की तारीफ़ें, और कभी इसराइल, और पता नहीं क्या क्या उनकी, और कभी फ़लस्तीन को के बारे में कह देना, कभी बॉयकॉट के ख़िलाफ़। यानी कि ये सिर्फ देखते हैं कि आज आम तौर पे इस्लामिक कंसेंसस क्या है, और फिर ये दूसरा काम ये करते हैं कि उसके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देते हैं, ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देते हैं। पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब एक पब्लिक फ़िगर हैं, मैंने बहुत कम उन पे बात की है पब्लिकली, आई थिंक ना होने के बराबर की है। लोग उन्हें पसंद करेंगे, लोग उन्हें नापसंद करेंगे, कोई उनकी किसी बात से इत्तफ़ाक़ करेगा, कोई नहीं करेगा। हर पब्लिक फ़िगर के साथ ऐसा ही हुआ करता है, दैट्स फ़ाइन। मैं भी डॉक्टर साहब से अगर कहें कि मैं उनकी सारी बातों से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, ओबियसली मैं भी सारी बातों से इत्तफ़ाक़ नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक पूरी उम्मत की तरफ से इमाम बन के आ जाएं और कहें कि वो जनाब इनकी तरफ, हम उम्मत की तरफ से माजरत चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि जो सब मुसलमानों की तरफ से आप माजरत चाह रहे हैं ना, मुझे बीच में से निकालें। मैंने जिस दिन आपको अपना इमाम बनाना हुआ उस दिन मैं समझ जाऊँगा कि मेरे अंदर ईमान की बड़ी कमी हो गई है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, और ये बिल्कुल भी ना समझें आप वो EMAM इमाम लिखते 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 अगले कदम की तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे मुसलमानों की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, मेरी नहीं कर रहे हैं। और कमेंट्स में भी मैं लोगों से कहूँगा जिसकी नहीं कर रहे हो लिखें कि जनाब मेरी कोई ये नुमाइंदगी नहीं करता ये। दूसरी बात ये है कि अब अगर वो साहब मुसलमान हैं तो आपने अपने ईमान पे एक कैंची रख दी है, जो आगे मैंने अर्ज़ किया। उसके अलावा एक और बड़ी बात कि आप ये कहते हैं कि जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है उसके ज़रिए इस्लाम नहीं कबूल किया जा सकता, या उसको आप टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आपने एक आयत भी पढ़ दी, आयत पूरी पढ़ी है, क्या है कि दीन में कोई जबर नहीं है, हक़ और बातिल की राहें जुदा हो गई हैं। और उसके बाद वो लोग जो बाकियों को छोड़ के अल्लाह ताला की तरफ आए हैं, उन्होंने अच्छी बात की, मफ़हूम है सारी आयत का। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि फिर जो अल्लाह ताला की तरफ आए हैं बाकियों को ठुकरा के, उन्होंने एक अच्छा काम किया है, अच्छे थामने वाले की तरफ आए हैं। लेकिन जो नहीं आए हैं, इस आयत का क्या मतलब है कि उन्होंने क्या किया है, गलत किया है। कुरान में क्या जगह जगह नहीं लिखा हुआ कि जो लोग दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे उनकी आखिरत ख़राब होगी? तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं? वो आखिरत के बारे में किसी को बताना और ये बताना कि इतने हज़ारों लोग तुम्हें देख रहे हैं, ये गवाही देंगे कि तुम्हें दायरा इस्लाम में आने की दावत दी गई थी, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है कि एक फ़ैक्ट है जो प्रेजेंट किया जा रहा है? क्या यही आयत के दीन में कोई जबर नहीं है? क्या इसमें अल्लाह ताला नहीं कह रहे हैं कि हकीकत तुम पे खुल चुकी है? जैसे ये 20,000 लोग गवाह हैं ना, ऐसे ही तुम गवाह हो, फितरत गवाह है, ज़माना गवाह है कि हकीकत तुम पे खुल चुकी है। अब ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं किया जाएगा। इन साहब ने इसका तर्जमा कि उन्होंने कहा कि 20,000 लोग देख रहे हैं,
اور وہ اس آدمی نے خود اردو میں ایکسیپٹ کیا توحید بھی نبوت بھی. اس کے بعد عربی میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے, اپنا دین چھوڑنا, ایک نئے دین میں آنا. 2-3 دفعہ الیکشن ہوئے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میں کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا. آگے سے کہہ رہی کوئی زبردستی نہیں کر رہا. تو میں تو زبردستی نہیں کیا نا آپ کو, نو سر, میں بندوق تو نہیں رکھا نا, نو سر, میں نے آپ کو کچھ پیسے نہیں دیا نا. نو سر. اور اس کے بعد جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب جب میں یہ عربی میں پڑھتا ہوں تو آپ میرے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. یعنی ابھی بھی زبردستی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے پڑھنا شروع کیا, انہوں نے پیچھے پڑھنا شروع کیا. لیکن سیکولرز, لبرلز, ان سب لوگوں کو ایک آواز اسلام کے اندر سے چاہیے ہوتی ہے, اور یہ آواز یہ شخص ہے جو ان کو پرووائڈ کرتا ہے. اور میں کہہ چکا تھا کہ میں جب تک یہ کوئی نئی شرارت نہیں کریں گے اس طرح کی, میں نہیں کوئی بات کروں گا, اور میں نے اتنے عرصے سے کی بھی نہیں ہے. لیکن اب جو ہی موقع ملا ہے ایک دم سے وہ ان کی آواز بن کے, جو اسلامو فوبز ہیں وہ بن کے سامنے آ کے شروع کر دیا کہ وہ اس طرح کے اسلام کو وہ تو دار اسلام ہے ہی نہیں, یا پتہ نہیں زبردستی کا اسلام کو مانتا نہیں ہے, اور آپ معذرت کر رہے ہیں. آپ کے اپنے ادارے میں جب لوگ جاتے ہیں تو کیا آپ انہیں نہیں ڈراتے آخرت سے؟ نہیں آپ انہیں ڈراتے آخرت سے. کس بات پہ آپ انہیں کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آ جاؤ کہ میں تمہیں نبی تک پہنچاؤں گا؟ ٹھیک ہے, یہ بابوں وغیرہ کی بات پہ میں کبھی بات نہیں کرتا, وہ آپ جانے, آپ کا کام جانے, اور جو بزرگوں کا دفاع کرتے ہیں وہ جانے. لیکن آپ انہیں کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ تمہاری آخرت کا سوال ہے. تو آپ کہہ لیں تو بالکل ٹھیک ہے. ایک آدمی دائرہ اسلام میں آیا, تکلیف ہوگی وہ دائرہ اسلام میں کیوں آیا ہے, تو انجینئر صاحب ذرا واضح طریقے سے بتائیے گا, واضح طریقے سے, کیونکہ انسان نہ کس حد تک گر سکتا ہے آرتھوڈاکسی کی دشمنی میں, کہ اس آدمی کے اسلام کو آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر یہ جو فضولیات آپ کی طرف سے آئی ہیں ان سب کو حذف کرنا ہوگا, ویڈیوز ڈیلیٹ کرنی ہوں گی اور معذرت کرنی ہوگی. اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہیں اور اس آدمی نے اگر دل سے اسلام قبول کیا ہوا ہے تو پھر آپ کا ایمان کیا بچتا ہے؟ اس لیے کہ حدیث کی بات ہے, انجینئر شینئر تو کوئی شے ہی کوئی نہیں, ساڑھے نبیت ہے ہی کوئی نہیں. نبی نے تو واضح کہا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہہ دیتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک ہو جاتا ہے. وہ اگر کہتا ہے میں مسلمان ہوں, آپ کہتے ہیں نہیں آپ کافر ہیں, آپ کے ایمان کا کیا بنا؟ صرف 2 منٹ کی شہرت کے لیے, صرف 2 منٹ کی شہرت کے لیے, اور سیکولرز اور لبرلز اور ایتھیسٹس ان کو تھوڑی سی آواز دینے کے لیے نہیں رہا گیا اس آدمی سے. ایک آدمی کے ایمان پہ سوال اٹھا دیا ہے. بہرحال آپشن 2 ہی ہیں, آئدر اس کا ایمان ایکسیپٹ کر کے یہ معذرت کریں, اور اس کا ایمان ایکسیپٹ نہیں کرنا تو پھر واضح کر دے کہ میں اس کو مسلمان نہیں مانتا. پھر حشر کے دن وہ آدمی خود ہی پوچھ لے گا کہ جب میں مسلمان ہوا تھا تو تم کون تھے یہ کہنے والے کہ میں مسلمان نہیں ہوا. ہاں ان پہ زور زبردستی کوئی کل وہ اپنا مائنڈ چینج کر دیں, وہ تو ارتداد کی بات ہے, وہ معاملہ ایک اور طرف جائے گا. لیکن اس ویڈیو میں کوئی ایسا تاثر نہیں ہے ایک لمحے کے لیے بھی کہ کسی نے ان کو زبردستی مسلمان کیا ہے. لیکن فرنٹ مین ہو اور پیچھے رہ جائے. اللہ حافظ.